पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये IIT 2012 का क्वेश्चन है, IIT 2012 का क्वेश्चन है और हम इसे सोल्व करेंगे 2 सेकंड में। समझ में आया? बस हमें समझाने में आपको टाइम लगेगा, सोल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये IIT 2012 का क्वेश्चन है। बोला गया है कि दो सर पैरेलल प्लेट लाइन है ना, उसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब बोला गया है कि सर एक प्रोटॉन है, उसको रिलीज किया गया है मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट से उसको रिलीज किया गया है और कुछ देर बाद उसको जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो आप हमें बताइए कि सर उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तुम्हारे क्वेश्चन में मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और जी का वैल्यू दिया रहेगा। कुछ नहीं, मैं बता देता, मास का वैल्यू और चार्ज का वैल्यू। चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10 के पावर -90 और मास हो जाएगा 1.67 × 10 के पावर -27 kg। जी का वैल्यू थे। तो कुछ क्वेश्चन में पहले मेंशन है। पहले हमने आपको समझाया कि IIT का क्वेश्चन कैसे आता। तो पहले तो भाई ऐसा लिखा गया है, उसके बगल में एक फिगर आपको दिख रहा होगा कि सर ऐसे एक फिगर बनाया है, 2 लाइन दिखाया गया है, एक पॉइंट को मिड पॉइंट से क्या किया गया है, गिराया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जगह है जी, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं हम, यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। तो सर हमने पढ़ा है कि सर tan थीटा = Q/mg। और बताओ एंगल कितना है जी, 45 डिग्री। अब बताओ tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो सर Q = mg होगा कि नहीं होगा। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड = mg/q हुआ कि नहीं हुआ। क्या कंसेप्ट क्लियर है? ये IIT क्वेश्चन है। अब हमने पढ़ा है कि सर V = ED, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठाओ, यहाँ पे पुट करो, तो सर हो जाएगा mg/q × d। ठीक है, ये हमारा भी निकला। अब कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू निकालो। मास का वैल्यू होता है 1.67 × 10 के पावर -27, क्यू जी के वैल्यू 10 होता है, डी के वैल्यू 1 सेंटीमीटर × 10 के पावर -2 लिख सकते हो, और डिवाइड में यहाँ पे लिखा गया है चार्ज 1.6 × 10 के पावर -90। ये सबको क्या करना है, सोल्व करना है। एक क्वेश्चन IIT 2012 का क्वेश्चन था। अगर आप सही से पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऐसे ही IIT का निकाल सकते हो। क्या आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट और आपको हम थोड़ा सा समझाते। अगर तुम्हें पता है कि जो चार्ज